कहते हैं बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। और चीन में कोरोना की नई लहर एक बार फिर से यही डर पैदा कर रही है। सर्दी बढ़ते ही बीजिंग से लेकर शंघाई तक कोरोना विस्फोट हो चुका है और 24 घंटे में 31,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज हो चुके हैं। और यह हाल तब है जब चीन में स्ट्रिक्ट जीरो कोविड पॉलिसी लागू है और कई शहरों में तो सख्त लॉकडाउन तक लगा हुआ है। जोसना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमित आप। स्कूल, कॉलेज, मॉल, होटल, रेस्टोरेंट सब बंद हैं। ज्यादातर चीजें ऑनलाइन ही हैं चीन में। मास्क टेस्टिंग, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन, क्वारंटीन पॉलिसी सख्ती से फॉलो करवाई जा रही है। और तो और 92% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज भी लग चुकी है। लेकिन इसके बाद भी चीन कोरोना से अभी तक उबर नहीं पा रहा है। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जाहिर सी बात है ज्योत्सना, कोविड इन्फेक्शन से लड़ने के लिए जिस हार्ड इम्यूनिटी की जरूरत होती है वो अब भी चीन के लोगों में डेवलप नहीं हो पाई है। वैसे अकेले कोरोना वायरस ही जान का दुश्मन नहीं है। द लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक 33 ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो हर साल पूरी दुनिया में लाखों लोगों की मौत की वजह बनते हैं। बिल्कुल पूजा, दुनिया भर में हर 8वीं मौत बैक्टीरिया की वजह से होती है और भारत में इससे बचा नहीं है कोई। और ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज की रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से एक साल में 13 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई है। दरअसल वायरस की तरह ही बैक्टीरिया सीधे रेस्पिरेटरी ट्रैक, ब्लड सर्कुलेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम पर हमला बोलता है, अटैक करता है। और इसका सीधा असर हार्ट और ब्रेन पर पड़ता है और इन्फेक्शन से धीरे धीरे इंटरनल ऑर्गन्स फेल होने लगते हैं। वैसे शरीर पर वायरस, बैक्टीरिया का हमला लगातार होता रहता है, लेकिन इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे तो इससे बचा भी जा सकता है। अब इम्यूनिटी मजबूत कैसे होगी? अब इम्यूनिटी मजबूत करने के कई ज्यादा तरीके हैं, लेकिन हमारी सनातन परंपरा आयुर्वेद के मुताबिक शरीर में वात, पित्त, कफ का बैलेंस कर और इम्यूनिटी अच्छी की जा सकती है। बिल्कुल पूजा, तो चलिए त्रिदोष बैलेंस कैसे रहे, शरीर का डिफेंस सिस्टम बॉर्डर लाइन पर ही वायरस बैक्टीरिया को रोक सके, इसके तमाम यौगिक उपाय लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्वामी रामदेव। स्वामी जी, आपका स्वागत है। आज आप मुंबई में मौजूद हैं। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। आपको मेरा भी और ठाणे के सभी कार्यकर्ताओं का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। अमित भाई आपका जी, पूजा जी आपका। और आज मैं यहाँ ठाणे में हूँ। अभी थोड़ी देर में हमारे श्रीकांत सिंधे जी, थोड़ी देर में फिर एकनाथ सिंधे जी भी आने वाले हैं। आज यहाँ 10,000 से ज़्यादा माँ बहन बेटियों ने मेरे साथ योग किया है। और अभी भी सभी एक बार खड़े हो जाएंगे और खड़े हो करके बहुत सिंपल से देखो, ताड़ासन, वृक्षासन, तिर्यक ताड़ासन, बिल्कुल सरल सहज आसन करने मात्र से और प्राणायाम मात्र से, तो आज प्राणायाम के द्वारा, योग के द्वारा और छोटी छोटी घरेलू चीजें जिसको हम कहते हैं होम रेमेडी के द्वारा कैसे हम वात, पित्त, कफ त्रिदोषों को नियंत्रित करें। और आपने कहा संघाई से लेकर के पूरी दुनिया में फिर से जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। और कोरोना क्या, ये तो अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस बढ़ते हैं और मनुष्य की इम्यूनिटी को ध्वस्त कर जाते हैं। हमें योग के द्वारा सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय पिए, नेचुरल घी, नेचुरल ऑयल, नेचुरल आटा, नेचुरल मेडिसिन, नेचुरल जो लाइफस्टाइल है ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। पूरा आयुर्वेद ही मेडिसिन होने के साथ साथ इम्यूनिटी बूस्टर है और वह एंटी एजिंग है। ऐसे ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन करते करते हम इसलिए आपको ये बता रहे हैं कि अब पूरी दुनिया फिर से योग अपना रही है। ये मुंबई, ये ठाणे, ये महाराष्ट्र, ये राष्ट्र और ये विश्व उसका साक्षी बन रहा है कि हम योग के द्वारा अपने वात, पित्त, कफ त्रिदोषों को ही नियंत्रित नहीं रखते मात्र, उससे अपने शरीर को, अपने मन को, अपने आत्मा को साधते हैं। इसीलिए योग को कहते हैं योग साधना। अब थोड़ा बैलेंस बनाओ जरा। मेरे सामने श्रद्धामयी हमारी माँ बहन बेटियां हैं, तो मेरे मंच पर भी दाएं बाएं योग के योद्धा हैं जो योग के
इस अनुष्ठान को राष्ट्र और विश्वव्यापी बनाने में पुरुषार्थ कर रहे हैं और सच में हर दिन योग हमारी जिंदगी का हिस्सा बन रहा है और हमारी सारी समस्याओं का समाधान उससे हो रहा है। तो आज एक एक करके वात पित्त कफ त्रिदोषों पर प्रहार करेंगे और तीन दोषों से मुक्त होकर के त्रिगुणातीत भावातीत होकर के जीवन मुक्त होकर के हम जीवन को जिएंगे। ये इतना तो सब कर ही लेते हैं। अब आप तो सब बैठ जाओ, यदि किसी में ज्यादा ही संतुलन हो तो ऐसा भी कर सकते हैं। क्या बात है स्वामी, क्या बात है स्वामी जी, मयूर चाल। लेकिन ये ऐसे मत करना बिना अभ्यास के। बैठ जाओ तो सब कम से कम बटरफ्लाई से शुरुआत करें। तो आज इंडिया टीवी का कार्यक्रम हमने थोड़ा बिग शो कर दिया है, बड़ा शो कर दिया है। उसमें हजारों माँ बहन बेटियों की भागीदारी है। रोज तो पूजा जी, प्रिया जी, ज्योत्सना जी, अब मीनाक्षी जी का भी दोबारा अवतरण होने वाला है। तो ये देखो, वात रोगों के लिए अमित भाई जी सबसे बेस्ट है भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पित्त रोगों के लिए शीतली, ये शीतली जो है ना सड़क पे मत करना, नहीं तो कोई कहेगा मेरी तरफ जीभ दिखा रहा है। हाँ, घर पे ही करना है। पित्त रोगों के लिए शीतली, शीतकारी और ओंकार ध्यान, भ्रामरी, उद्गीत। और कफ रोगों के लिए प्राणायाम थोड़ा समय बढ़ा देना और थोड़ा वेग पूर्वक करना। जैसे ऐसे जब जोर से करते हैं तो सारा भीतर का झाड़ झंकार जमा हुआ पूरा कबाड़ा बाहर निकल जाता है। एक बार करके देखो, ऐसे करो। जो ऐसे तेजी से भस्त्रिका कर लेते हैं, तेजी से कपालभाति कर लेते हैं, तेजी से अनुलोम विलोम कर लेते हैं, कब खत्म। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।